गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है अतीत गरासिया को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और प्रकृति पर काम करने वाली इंटरनेशनल रोमा कल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल, जिसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया था। इसी फेस्टिवल में अतीत गरासिया को उद्यमिता यानी उद्यमी के लिए भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मंत्री दुर्गादास उइके द्वारा इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों के चयनित व्यक्तियों को दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी कौन है जिनको राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जहाँ दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है विजया रहाटकर, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये राजस्थान की सह प्रभारी है भाजपा की, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। विजया रहाटकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपनी एक खास पहचान बनाई थी, जिनके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन्हें यह नियुक्ति दी है। अब उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। 1992 में विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं की उन्नति के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं और इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने नवजात ऊंटों के पालन पोषण के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से नवजात ऊंटों के पालन पोषण के लिए जो सहायता राशि पहले 10,000 रुपये मिलते थे उसे अब बढ़ाकर दोगुना किया गया यानी 20,000 रुपये किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा के अनुरूप नवजात ऊंटों के पालन पोषण के लिए राजस्थान में सहायता राशि को बढ़ाकर अब दोगुना कर दिया है। जहाँ ऐसे में अब ऊंट पालकों को 20,000 रुपये मिलेंगे। ये राशि नए आवेदकों को 15 अक्टूबर के बाद नियमानुसार दी जाएगी। पहले यह राशि 10,000 रुपये मिलती थी। 20,000 रुपये की सहायता राशि ऊंट पालकों को भुगतान के लिए 2 किस्तों में दी जाएगी, जिसमें पहली किस्त जो 2 माह जी हाँ 10,000 रुपये के ऊंट के जन्म पर दी जाएगी। इसके अलावा जो 1 वर्ष की आयु ऊंट पालकों को जो नवजात ऊंट के लिए जो 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर दूसरी किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी 2 किस्तों में टोटल 20,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर शहर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए किसके साथ राजस्थान सरकार ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ दोस्तों राजस्थान के जयपुर को एक स्पोर्ट्स हब विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से जो राइजिंग राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान रॉयल्स के साथ ये MOU पर हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में राजस्थान रॉयल क्रिकेट टीम के जो मालिक है रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और जयपुर शहर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए एक MOU भी हस्ताक्षरित किया था। इसके तहत जो जयपुर शहर में स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केंद्र, खेल चिकित्सा और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले और पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में छठा हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया था? जहाँ इस कॉन्क्लेव का आयोजन 18 से 20 अक्टूबर तक जयपुर में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 से 20 अक्टूबर को जयपुर में इंटरनल हॉस्पिटल के द्वारा सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के सहयोग से छठा हार्ट कॉन्क्लेव 2024 आयोजित किया गया है। हार्ट डिजीज से बचाव के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स जयपुर में जुटे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस हार्ट कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया था। 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंटरनल हार्ट कॉन्क्लेव 2024 में देश विदेश के 500 से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन और फिजिशियन आदि कई डॉक्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में लोक रंग महोत्सव का कौन सा संस्करण 18 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है? तो लोक रंग महोत्सव का 27वां संस्करण जो जयपुर में आयोजित हो रहा है 18 से लेकर 28 अक्टूबर तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 27वां लोक रंग महोत्सव जो 18 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव में 27 राज्यों के कलाकार अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका में आयोजित की गई 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के उदयपुर जिले के तैराक युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान के युग चेलानी ने इस प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, उदयपुर के युग चेलानी ने राजस्थान के लिए स्विमिंग में जीता है गोल्ड मेडल। कर्नाटका में आयोजित की गई 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के उदयपुर जिले के तैराक युग चेलानी ने 400 मीटर की व्यक्तिगत श्रेणी में जो तैराकी के अंतर्गत स्वर्ण पदक हासिल किया है। स्विमिंग चैंपियनशिप के खेलों के इतिहास में राजस्थान के लिए यह पहला स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को जल्द ही कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलेगी? तो राजस्थान को जल्द ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में सरकार की ओर से लगातार रेलवे व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अब प्रदेश को जल्द ही 2 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलेगी। ये ट्रेन नवंबर माह में जो मिलने की उम्मीद है। जोधपुर दिल्ली के बीच वाया जयपुर शुरू होने वाली ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। अभी प्रदेश से जयपुर उदयपुर जयपुर और अजमेर दिल्ली अजमेर वाया जयपुर, भगत की कोठी साबरमती और उदयपुर आगरा कैंट वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश को मिलने वाली 2 ट्रेनों में एक दिल्ली बीकानेर वाया चूरू रतनगढ़ होकर चलेगी, दूसरी ट्रेन जोधपुर दिल्ली वाया जयपुर होकर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो अटल भूजल योजना की अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। तीसरे स्थान पर है राजस्थान, आपको ये ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल भूजल योजना में राजस्थान का तीसरा स्थान है। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता से चिन्हित क्षेत्रों के जो गिरते भूजल स्तर की रोकथाम हेतु आमजन में जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन किया जाना है। योजना के तहत मार्च 2025 तक सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई अटल भूजल योजना वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों में संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ दोस्तों, यूएसए के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, डील किया है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और जो सेना और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है?
तो इसकी शुरुआत है वो तिरुवनंतपुरम में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा भावना चित्र का अनावरण किया गया था। ये ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर तो CSIR NIST के द्वारा जो विकसित स्वदेशी इंडोर और सेल द्वारा संचालित है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार किस जिले के सरकारी स्कूल को मिला है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का प्रथम पुरस्कार किस जिले के सरकारी स्कूल को दिया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर दिया दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।